नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल, जो कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE रेखा BC रेखा के समांतर है। अर्थात हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें हमारी जो DE रेखा है वह BC के समांतर है, यानी कि BC के जैसे ही एक और रेखा खींची हुई है DE, तथा AD अपॉन DB बराबर 3/4, यानी कि AD का मान 3 दिया हुआ है तथा DB का मान 4 दिया हुआ है। AD का मान 3 तथा DB का मान 4। यदि AC बराबर 7, यदि संपूर्ण इस भुजा का मान यानी कि AC का मान 7 दिया हो, तब AE का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे प्रमेय नंबर 1 से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रमेय नंबर 1 क्या होती है। प्रमेय नंबर 1 होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यह एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी कि BC भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य भुजाओं यानी कि AB और AC को अलग अलग बिंदुओं यानी कि D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए हमने एक रेखा खींची DE, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ये अन्य दो भुजाएं AB और AC बराबर बराबर भागों में बट जाएंगी या विभाजित हो जाएंगी, यानी कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो जाएगा। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है कि AD अपॉन DB बराबर 3/4, तो हमने AD अपॉन DB का मान रख दिया 3/4 बराबर AE अपॉन EC हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं AE अपॉन EC बराबर 3/4। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि चूंकि DB और EC बराबर बराबर हैं, अतः क्या करेंगे हम, EC की जगह पर हमने DB रख दिया, यहाँ पर EC है, इसकी जगह पर हमने यहाँ DB लिख दिया, बराबर 3/4 हमने सेम ऐसे ही लिख लिया। चूँकि DB और EC बराबर बराबर हैं, इसलिए हमने EC की जगह पे DB लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमें दिया हुआ है AE अपॉन DB का मान 4 दिया हुआ है, हमने 4 रख दिया बराबर 3/4, हमने ऐसे लिख लिया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अतः हमारा AE बराबर 3 बचेगा। हमें AE का मान ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली 6.2 का दूसरा सवाल देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC में PQ रेखा BC रेखा के समांतर है, यानी कि एक रेखा PQ है जो BC रेखा के समांतर है, तो हम खींच लेंगे। यदि AP बराबर x+1, PB बराबर x-3, AQ बराबर x+3 तथा QC बराबर x-2, तब x का मान ज्ञात करो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थेल्स की प्रमेय से इसको हम AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC इस रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमने AP का मान रख दिया x+1 तथा PB का मान रख दिया x-3 बराबर AQ का मान रख दिया x+3, QC का मान रख दिया x-2। अब हम पुनः क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि त्रियक गुणा करा लेंगे। तो ये x+1 है, इसके गुणे में चला जाएगा x-2 बराबर x+3, इसके गुणे में आ जाएगा x-3। अब हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ गुणा करा लेंगे। तो जब हम x की गुणा x के साथ कराएंगे तो x² हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम x की गुणा -2 के साथ कराएंगे तो -2x हो जाएगा। अब जब हम 1 की गुणा x के साथ कराएंगे तो x एकम x ही आएगा, तथा +1 की गुणा जब -2 के साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर। ये x+3 लिखा है, ये x-3, जो कि एक सूत्र के रूप में लिखा है, जिसे a+b a-b, उसी प्रकार x+3 x-3, जिसको हम लोग a² - b² यानी कि x² - 3² ऐसे लिख सकते हैं। अब x² ऐसे ही लिख लेंगे, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x है, घट जाएंगे। क्या बता रहे हैं कि ये
माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x है, घट जाएंगे तो ये हमारा बचेगा सिर्फ माइनस का यहाँ पर 1x, और ये माइनस का 2 ऐसे लिख लेंगे बराबर एक्स स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स, और ये माइनस का सॉरी ये माइनस का 9 इधर आएगा, बराबर के प्लस का 9 हो जाएगा, तथा ये माइनस का 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर में सिर्फ बचेगा 0। अब हमारा बचा है यहाँ पर माइनस का x, और ये प्लस का 9 है, माइनस का 2 है, घट जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा, बराबर 0। अब माइनस का x बराबर ये प्लस का 7 बराबर किस तरफ आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये प्लस का 7 बराबर के इस तरफ जब माइनस का 7 हो गया तो ये माइनस कैंसिल हो गया, अतः x बराबर हमारा 7 आ गया। यही हमें ज्ञात करना था, अर्थात x का मान हमें ज्ञात करना था, अतः हमारा आंसर 7 होगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का तीसरा सवाल, जिसमें बता रहे हैं कि त्रिभुज PQR में ST भुजा, यानी कि त्रिभुज PQR में ST भुजा या रेखा QR के समानुपाती है या समांतर है। यदि PT बराबर 3, TQ बराबर 2 तथा RS बराबर 3 सेंटीमीटर, तब PS का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR में ST रेखा QR के समांतर है, PT का मान 3 दिया है, TQ का मान 2 दिया है तथा SR का मान 3 दिया है, तब PS का मान ज्ञात कीजिए। अतः हम लोग थेल्स की प्रमेय नंबर 1 से, जैसा कि हमें बताया गया है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात ये दो रेखाएं PQ और PR बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगी, जिसको हम लिख सकते हैं PT अपॉन TQ तथा PS अपॉन SR। PT अपॉन TQ बराबर PS अपॉन SR हमने लिख लिया। PT का मान रख लिया 3 तथा TQ का मान रख लिया 2, बराबर PS अपॉन SR का मान दिया हुआ है 3। अब क्या करेंगे, दोनों में तिर्यक गुणा करा लेंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, बट्टे में 2 ऐसे ही रहने देंगे, बराबर PS, यानी कि PS बराबर हमारा आ जाएगा 9/2। जब हम 9 को 2 से भाग देंगे तब PS बराबर 4.5 आ जाएगा। यही हमारा मान होगा, यही हमें PS का मान ही ज्ञात करना था, अतः हमारा आंसर यही होगा। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल, जिसमें बता रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E, AB पर D तथा AC पर E, D तथा E इस प्रकार हैं कि AB बराबर 5.6 दिया है, AD बराबर 1.4 दिया है, AC बराबर 7.2 दिया है, AE बराबर 1.8 दिया है, बट हमें DB और AC का मान नहीं दिया है। बता रहे हैं तब सिद्ध करो DE और BC समांतर हैं, तब DE और BC समांतर हैं सिद्ध करना है, परंतु हमें DB और EC का मान नहीं दिया है। DE और BC को समांतर सिद्ध करने के लिए हमें DB और EC का मान ज्ञात होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि DB और EC का मान कैसे ज्ञात किया गया है। तो हम सर्वप्रथम AB को किस रूप में लिख सकते हैं, AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, यानी कि AB बराबर, जब हम AB बराबर लिखेंगे AD प्लस DB, तब यानी कि जब हम AD और DB को ऐड करेंगे तो AB हो जाएगा वो, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है AB बराबर AD प्लस DB। अब हम क्या करेंगे, ये AB यहाँ ऐसे ही रहने देंगे तथा ये बराबर का है इधर, प्लस का AD बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का AD हो जाएगा, बराबर में बचेगा सिर्फ DB। हमें AB का मान दिया है 5.6 माइनस AD का मान दिया है 1.4, हमने रख दिया बराबर DB लिख देंगे। अतः DB का मान जब हम 5.6 से 1.4 घटाएंगे तो DB का मान 4.2 निकलेगा। इसी प्रकार हम AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, यानी कि AE और EC को जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर होगा, यानी कि AC बराबर AE प्लस EC। अब AC ये प्लस का AE इधर आएगा, बराबर के माइनस का AE हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, AC का मान रख देंगे 7.2
तथा ए का मान रख देंगे 1.8 बराबर EC। जब 7.2 से 1.8 घटाएंगे तो EC बराबर निकलेगा 5.4। अब हम थेल्स की परिमेय से लिख लेंगे AD/DB बराबर AE/EC। थेल्स की परिमेय के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। हमें AD का मान दिया है 1.4 तथा DB का मान निकला है 4.2 तथा AE का मान दिया है 1.8, EC का मान निकला है 5.4। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, चारों पदों में दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तब कितना बचेगा हमारा बचेगा 14/42 बराबर 18/54, जिससे कट जाएगा 14 का नम 14, 14 तियाँ 42, 18 का नम 18, 18 तियाँ 54, बचेगा 1/3 बराबर 1/3, 1/3 दोनों पक्षों में कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 1। अर्थात दोनों पक्षों में एक समान मान बच रहा है, यानी कि 1 इस तरफ भी बच रहा है, 1 इस तरफ भी बच रहा है। अतः DE और BC क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं।